मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तब भी उनको चरण ही छूना पड़ा ना। हमारा तो नहीं छुए उन्होंने तो शंकराचार्य जी के छुए। तो हमारा तो राजा सदा चरणों में हमारे बैठते ही रहे हैं शंकराचार्यों के। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी और चारों मठ में एक एक शंकराचार्य। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ में। स्वामी जी को अब सब कोई जानता है, जिस तरीके से स्वामी जी ने मुखरता के साथ अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन था तब कहा कि मंदिर अधूरा है, ये शास्त्रों के खिलाफ है, उसका उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए। बहुत लोगों ने समर्थन किया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तो नहीं लेकिन उनकी भारतीय जनता पार्टी और तमाम उनके चाहने वालों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का, शंकराचार्य जी का विरोध किया। उसके बाद हाल ही में केदारनाथ मंदिर में 228 किलो सोने की जगह तांबा लगा देने का मामला स्वामी जी ने उठाया। हाल ही में आप अंबानी की शादी में गए, वहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने भी पैर छुए। उसके बाद उद्धव ठाकरे के पास गए तो उद्धव ठाकरे के बारे में स्वामी जी ने कहा कि उनके साथ छल हुआ है, विश्वासघात हुआ है। इसको लेकर के हंगामा हो गया और अब बीजेपी और एक आईटी सेल है, उसके तमाम लोग कहते हैं कि शंकराचार्य जी राजनीतिक हो गए। आप पर राजनीति करने का आरोप अब हर रोज लगाया जा रहा है सोशल मीडिया पर और मीडिया पर। इस पर आपका क्या कहना है? राजनीति हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय धर्म है और हमने धर्म के विषय को छोड़कर कभी दूसरी बात नहीं कही। हाँ, धर्म के विषय में अगर किसी का उल्लेख हो गया हो तो बात अलग है। गजब की बात है कि जब राजनीतिक पार्टियां मंदिर बनाने लगती हैं, जब राजनीतिक पार्टियां प्रतिष्ठा करने लगती हैं, तब किसी को ये पीड़ा नहीं होती है कि ये तो धर्म के क्षेत्र के लोगों का काम है, ये राजनीतिक लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन जब धर्म के क्षेत्र में आए राजनीतिज्ञों के बारे में हम लोग कुछ एक वाक्य भी बोल देते हैं तो लोग कहते हैं कि अभी राजनीति करने लगे हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं। आप तो ये बात कहते हैं, आजकल वही लोग जो आप पर राजनीतिक होने का सवाल उठाते हैं, वो एक महाराज हैं गोविंदानंद सरस्वती, उनका बयान वायरल करते हैं और कहते हैं, उसमें गोविंदानंद ये बयान देते हैं कि आप फर्जी बाबा हैं, आपको प्रियंका गांधी ने शंकराचार्य कह दिया, मैं कोर्ट जाऊंगा, आप शंकराचार्य हैं ही नहीं। आपको फर्जी कहने का भी आरोप लगा करके आपके खिलाफ एक कैंपेन चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, आप थोड़ा बोलने में या तो संकोच कर रहे हैं या तो शिष्टाचार दिखा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये अपहरण करता है, ये हत्यारे हैं, यहाँ तक भी आरोप लगा रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं। लेकिन किसकी हत्या की उसका नाम नहीं बता रहे हैं, किसका अपहरण किया ये नाम नहीं बता रहे हैं, फर्जी कैसे हो गए ये नहीं सिद्ध कर रहे हैं। कांग्रेसी प्रियंका गांधी वाड्रा का पत्र दिखा रहे हैं। अरे जब हमारा अभिषेक हुआ तो जाने कितने लोगों ने, उसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि राज्यपाल भी हैं, उन्होंने भी पत्र लिखे शुभकामना के संदेश। तो क्या जो शुभकामना का संदेश लिखता है वो हमको बनाता है? तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने अगर शुभकामना संदेश हमको दे दिया तो उतने मात्र से ये कहना कि ये हमको प्रियंका गांधी वाड्रा ने बना दिया या प्रियंका गांधी वाड्रा हमको शुभकामना संदेश लिख देगी तो हम इतने उसके ऋणी हो जाएंगे कि वो जो कहेगी वही करने लग जाएंगे। ये हास्यास्पद नहीं तो और क्या है। वो गोविंदानंद तो कह रहे हैं कि आपका कभी अपनी वसीयत थी नहीं स्वरूपानंद जी की, आपने वो प्रोसेस जो शंकराचार्य बनाने का होता है वो फॉलो नहीं किया गया है, आपने ये शंकराचार्य जी का पद हथिया लिया है। देखिए, बात यह है कि जब हमारे गुरुजी का शरीर छूटा, ब्रह्मलीन हुए, तब गोविंदानंद भी वहाँ आए थे और पूरे समय वहाँ रहे, आश्रम में ही रहे। जब हमारा अभिषेक हुआ तब भी वो उपस्थित रहे। जब श्रृंगेरी में हम लोग गए, श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने अभिषेक किया तब भी वो उपस्थित रहे। जब द्वारका में हम लोग गए, द्वारका के शंकराचार्य जी का अभिषेक हुआ तब भी वो रहे। तो जब हर जगह वो अभिषेक आदि में स्वयं सम्मिलित रहे तो उस समय उन्होंने ये सब बातें क्यों नहीं उठाई? 1-1.5 साल के बाद अब वो ये बातें क्यों उठा रहे हैं? इसका तो उनको जवाब देना चाहिए। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब आप उनको पहले से जानते रहे होंगे, आप लोग साथ में जब स्वरूपानंद जी थे, स्वामी जी थे, तो साथ में शायद आप लोगों ने
धर्म के काम के लिए ट्रैवल भी किया होगा, साथ में संपर्क भी किया होगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनको खड़ा किया ऐसा गया है है कि आपके सामने? वो कभी कभी हमारे गुरुजी के पास आते थे और उस समय हम लोग उनको मिलते थे। कभी हम लोगों ने साथ में कोई काम नहीं किया क्योंकि हम लोग अलग काम कर रहे थे और वो तो कभी कभी आते थे। और कभी हम लोगों ने ट्रैवल भी साथ नहीं किया, मौका नहीं लगा, लेकिन उनको हम जान तो रहे ही हैं कि वो आते जाते थे। अब सवाल ये है कि हर चीज़ में जब वो साथ ही थे तो 1.5 साल तक वो ये बातें नहीं कहे और 1.5 साल के बाद क्यों कह रहे हैं? स्वाभाविक है कि जब हम ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं जिनका जवाब, जिनके बारे में हम वक्तव्य दे रहे हैं उनके पास नहीं है, तो वो लोग जवाब ना दे पाने के कारण अब हमारी छवि को बिगाड़ने के लिए इनको तैयार कर चुके हैं कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, हम उसको बढ़ाएंगे और तुम उस पर अनर्गल बातें कहो। एक बार तो चली जाएगी, फिर बाद में सच्चे सिद्ध हुए कि झूठे सिद्ध हुए, बाद की बात है। एक बार तो लोगों के दिमाग में घर कर ही जाएगा कि अरे किसी ने आरोप लगाया है। तो इसका लाभ उनके द्वारा लिया जा रहा है और वो मोहरा बन रहे हैं किसी संगठन विशेष का। आपको जब वो हत्यारा कह रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अंबानी की शादी में आपके पैर छुए तो ये कहा जाने लग गया कि ट्रूस हो गया, अब ये सुलह हो गई, अब स्वामी जी कुछ नहीं कहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पैर छू लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको साध लिया है, अब शंकराचार्य जी कुछ नहीं बोलेंगे। तो शंकराचार्य जी केदारनाथ का मामला उठाते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब धर्म में राजनीति ले आई जाए, जब राजनीतिज्ञ धर्म का काम करने लगे तो फिर राजनीति में भी धर्म के लिए बोलना पड़ेगा। जी, हमारे जो हम शंकराचार्य पद पर हैं ना, उसके लिए एक संविधान आदि शंकराचार्य जी ने बनाया है जिसका नाम है मठाम न्याय महानुशासन। वहाँ पर बताया है कि आचार्या क्षिप्त दंडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः निर्मला स्वर्गमायांति संतः सुकृतिनो यथा। इसका मतलब है, संस्कृत भाषा में है ये बात, इसका मतलब है कि अगर कोई दोष पाप किसी से हो गया है तो वो आचार्य के पास जाता है, आचार्य को अपने दोष पाप कहता है और आचार्य उसको प्रायश्चित बताते हैं। उस प्रायश्चित का अनुष्ठान करके वो फिर से शुद्ध हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है। तो हमारा काम दो है, एक कोई आए तो उसको आशीर्वाद देना, और दूसरे अगर वो कोई दोषी पापी है तो उसके दोष पाप को हटाने के लिए उसको प्रायश्चित बताना, उसके दोष पाप को इंगित करना कि तेरे से ये दोष भी हो रहा है तो इसको सुधार ले बेटा। ये हमारा दोनों काम है। तो केवल एक काम नहीं है कि हम आशीर्वाद दें, हमारा काम ये भी है कि हम गलती को बताएं और उसको सुधारें और उसके बारे में सुधरने के लिए प्रायश्चित आदि बताएं। तो जब कोई आता है तो हम आशीर्वाद भी देते हैं और उसके पाप मुक्त होने के लिए प्रयास भी करते हैं, उसकी गलती बता करके उसको निर्दोष करने के लिए भी प्रयास करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने शिष्टाचार दिखाया, हम उनकी सराहना करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसे संकीर्ण हृदय के होते तो नहीं भी हमसे मिलते, क्या उनको कोई मजबूरी तो थी नहीं, लेकिन वो आए तो उन्होंने शिष्टाचार का प्रदर्शन किया, तो उसके लिए हमने उनको आशीर्वाद दिया। लेकिन जहाँ उनकी गलतियाँ हैं, विशेष करके धर्म के मामले की गलतियाँ, तो उसको बता करके प्रायश्चित करा के उनको शुद्ध कर देना हमारा उद्देश्य है, ताकि वो निर्मल रहे। कभी वो आए प्रायश्चित के लिए आपके पास? लोग कहते हैं कि वो पैर तो छू लिया लेकिन मोदी जी पहले आपके पास आए नहीं, आपके पास बैठे नहीं, इसलिए आप नाराज़ रहते हैं। नहीं, देखिए हम जिस पद पर है ना, देखिए मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तभी उनको चरण ही छूना पड़ा ना, हमारा तो नहीं छुए उन्होंने शंकराचार्य जी के छुए। तो इसका मतलब है कि शंकराचार्य जी का जो पद है वो राजा के पद से ऊंचा है, ये राजा के जैसा पद माना जाता है प्रधानमंत्री का। तो हमारा पद तो शंकराचार्य का पद है, तो हमारा तो राजा सदा चरणों में हमारे बैठते ही रहे हैं शंकराचार्यों के। तो अब हम किस कारण से ये चाहेंगे कि मोदी जी हमारे पास आ जाएं तो हम तर जाएं, क्योंकि हम तो उनसे बड़े पद पे पहले से बैठे हुए हैं। अब उनसे कुछ हमको आकांक्षा तो है नहीं। हाँ, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनके यहाँ से कोई दोष पाप नहीं होना चाहिए, वो निर्मल होने चाहिए, ताकि उनका लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे, यहाँ भी उनका यश अक्षुण्ण रहे। इस बारे में हम चिंतन करते हैं, तो उसको उनको कहते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की जब पार्लियामेंट पहुंचे, उनकी पहली स्पीच में भगवान शिव की वो तस्वीर लेके गए। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म अहिंसा सिखाता है, और अभय मुद्रा में भगवान शिव की तस्वीर आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद बीजेपी ने हंगामा कर दिया और बीजेपी ने कहा कि ये हिंदू विरोधी बयान उन्होंने दिया है। फिर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी हिंदू समाज नहीं है। इसको लेकर के आपका बयान आया कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा, तो आपको सारे जो वही बीजेपी और वो जो आपके खिलाफ कैंपेन कहते हैं, आप कांग्रेसी बाबा हैं, राहुल गांधी की बात को कैसे एंडोर्स कर सकते हैं, कैसे उसको सही मान सकते हैं? और ये बताने की कोशिश की गई कि
जो बीजेपी है वो हिंदू धर्म की रक्षक है, प्रधानमंत्री मोदी हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने राम मंदिर निर्माण कराया वगैरह हिंदू वगैरह। धर्म के लिए कौन सा काम किया बताएं ना। वही तो हम कह रहे हैं कि इनसे हमको अपेक्षा है कि ये हिंदू धर्म के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये अपने आप को हिंदू कहते हैं। ये जो पार्टी है जो इस समय सत्ता में है, मुख्य रूप से अभी तो गठबंधन है लेकिन फिर भी मुख्य रूप से भाजपा है, वो कहती है कि हम हिंदू पार्टी हैं, हिंदू हितों के रक्षक हैं, हिंदू पैरोकार हैं। तो हम कहते हैं कि तुम हमारा काम क्या कर रहे हो। गंगा को हम चाहते हैं कि अविरल निर्मल रहे, आप गंगा के ऊपर बांध बनाते चले जा रहे हो। नाले आपके समय में सब बहते रह गए, वही नाला आपने टैप नहीं किया, उसको हमने कहा था कि रिवर और सीवर दोनों दो अलग चीज़ें हैं, दोनों को सेपरेट करो, आपने सेपरेट अपने कार्यकाल में नहीं किया। आप गाय की हत्या निरंतर हो ही रही है, उसमें आपने बढ़ोतरी कर दी। पूरी दुनिया में गौमांस के विक्रेता के रूप में, बीफ के निर्यातक के रूप में आप दूसरे नंबर पर आ गए, पहले नंबर पर पहुंचने की होड़ लग गई है। और मंदिरों को आपने तोड़ दिए। धर्माचार्यों का जो ट्रस्ट अयोध्या के लिए बना था, रामालय ट्रस्ट, जिसमें देश के चारों शंकराचार्य थे, 13 अखाड़ों के प्रमुख थे, उस ट्रस्ट को हटा करके आपने अपने कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बना दिया। तो आपने हिंदू धर्म का कौन सा आदर किया, कौन सा काम किया, वो बताइए। जहाँ तक कहते हैं हमने मंदिर बना दिए, तो मंदिर तो कोर्ट के आदेश से बना, आपने उसमें क्या किया? उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन तो आपने अधूरे में कर दिया, जो कि नहीं किया जाना चाहिए और जो कि व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जब मंदिर पूरा बनेगा तो स्वाभाविक रूप से तब ध्वजा चढ़ेगी, तब कलश चढ़ेगा, तब पूजाएं होंगी। तो आपने तो जो पूजा की उसका कोई मतलब तो रह नहीं जाएगा। अभी मंदिर में काफी आसपास अयोध्या में पानी भर जाता है, मंदिर में पानी आने की भी बात भाई हुई काम है। चल रहा है, काम चलते समय तो पानी भर ही जाएगा। अभी काम तो पूरा हो नहीं गया है। अगर काम पूरा हो गया होता तब पानी भरता, तब हम लोग कहते कि निर्माण में त्रुटि है। अभी तो काम ही चल रहा है। शंकराचार्य जी, चूंकि हमारा जो ऑडियंस है बहुत युवा लोग देखते हैं, वो अक्सर शंकराचार्य जी के बारे में नहीं समझते हैं, जानते हैं आपकी जनरेशन है आज की। आप सब कहते हैं भाई प्रधानमंत्री मोदी को जो बोलता है उसका हश्र ये हो जाता है कि राहुल गांधी का घर चला गया, उनको ईडी बुला लेती है, उनकी माँ को ईडी बुला लेती है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल से निकल करके आए, उद्धव ठाकरे के बारे में आपने खुद कहा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ, शरद पवार की पार्टी टूट गई। आपको कभी ये सवाल पूछ रहा हूँ और मैं तो ताकि उन बच्चे समझे, आपको कभी घबराहट होती है कि मतलब एक आदमी की ये इमेज है और आप इतना बोल देते हैं, खुल के बोल देते हैं? आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, थू है ऐसे मुंह पर जो राम के नाम को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और थू है उस ममता बनर्जी के नाम पर जो इस बात को साफ नहीं कर पा रही है और राम के नाम से चिढ़ रही है। ममता बनर्जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। दोनों राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक लेकर के और एक विरोध करके। ये राजनीति का विषय नहीं है। राम का नाम लेने के लिए बहुत पवित्र होना पड़ेगा, बहुत ही संवेदनशील होना पड़ेगा। हमको कोई घबराहट नहीं होती है, क्योंकि एक तो हमारी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि हम जिस पद पर बैठे हुए हैं वहाँ पर अगर हम नहीं बोलेंगे तो उस पद के साथ अन्याय होगा। और दूसरे ये है कि हम ये जानते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षिता है, जो हमारा रक्षित धर्म है वही हमारी रक्षा करेगा। तो इसलिए हम धर्म के पक्ष में खड़े रहेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। हमको किससे डरना? हाँ, डरना है हमको उस परम सत्ता से, उसकी नज़र में हम गलत नहीं होने चाहिए। तो हम परम सत्ता से डरते हैं, इसीलिए ये सत्ताएं तो आती जाती रहती हैं, इनसे क्या डरना है। और लोकतंत्र में तो प्रत्येक व्यक्ति को निर्भय होना चाहिए और निर्भय होकर के अपनी बात उठाना चाहिए। तो ये जो सत्ताधीश जब हमको जनता को डरा देते हैं, इसका मतलब कि जनता डर जाती है। अगर जनता न डरे तो ये क्या कर लेंगे? तो जनता को निर्भय होकर के जो उसके मन में बात है उसको उठाना चाहिए, किसी को भी नहीं डरना चाहिए। हाल ही में एक मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। कांवड़ यात्रा के दौरान आपने देखा होगा, वो नियम बना दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने कि सबको अपनी पहचान बतानी होगी, चाहे आम वाला है, चाहे पंक्चर वाला है, चाहे वो कोई भी है, उसको अपना नाम बड़ी तख्ती में लगाना होगा। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? संविधान सेक्युलर लफ्ज़ है हमारे संविधान में, और कोर्ट ने भी इस बात को माना ये गलत फैसला था। इस पर उन्होंने जवाब मांगा है उत्तर प्रदेश सरकार से। आप जो कि शंकराचार्य हैं, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, हमारा ये कहना है कि जो कांवड़ यात्रियों की पवित्रता की बात है उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? पवित्र रहना ही चाहिए। लेकिन हम पवित्र रहें इसके लिए हम दूसरे को रुसवा करें, वो ठीक नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। हमको अपनी पवित्रता की बिल्कुल रक्षा करनी चाहिए, वो हमारा अधिकार है और हमको रखना भी चाहिए। और पवित्रता रखते हुए जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हमको भगवान का आशीर्वाद अधिक मिलता है, ऐसा भी हम मानते हैं। लेकिन उसके लिए हम किसी को अपमानित करें, जब किसी को उससे
पूछेंगे तुम अपना नाम सार्वजनिक करो, ये करो, तो उसको अटपटा नहीं लगेगा, उसको कहीं ना कहीं चोट लगती है। वो करेगा, कानून है इसलिए करेगा, लेकिन एक तरह से ठेस तो लगती है। तो किसी को ठेस पहुंचा करके हम धर्म कैसे कर पाएंगे? तो हमारा ये कहना है कि अपनी पवित्रता की रक्षा करना, हमें उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी को ठेस पहुंचा करके ये नहीं करना चाहिए। आप अंबानी जी की शादी में गए, वहाँ बाकी शंकराचार्य जी भी आए थे। लोगों ने ये भी कहा कि शंकराचार्य जी का इन शादियों में क्या काम? देखिए, बात यह है कि विवाह जो है हमारे यहाँ एक संस्कार माना जाता है। जो 16 संस्कार प्रमुख व्यास जी ने बताए हैं, उनमें से विवाह भी एक संस्कार है। तो हमारा समाज संस्कारित हो, और संस्कार जहाँ पर हो रहे हैं वहाँ पर हम उनको संस्कारों को बल दें, ये तो ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी? आज देखिए, हमारा स्वयं का अनुभव है, गांव-गांव में ऐसी परिस्थिति हो गई है। एक पंडित जी हमारे पास आए रोते हुए, बोले हमारी एक समस्या है शंकराचार्य जी, आप उसको सुलझाइए। हमने कहा बोलो। उन्होंने कहा कि हमारे बेटी का हमने विवाह तय कर दिया है, अब उसमें बारात आ रही है, लेकिन उधर से जो जवान लड़के हैं उन्होंने हमारे पास सूचना भिजवाई है कि अगर खाने पीने की व्यवस्था, आप समझ सकते हैं कि क्या कह रहे हैं, वो नहीं रखेंगे तो हम नहीं आएंगे। तो अब हम तो शराब परोसना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब वो उनकी मांग है, हम क्या करें? बाराती हैं, अब उनकी भावना की अवहेलना भी हम करेंगे। बारात ना आई तो विवाह रुक जाएगा, बड़ी मुश्किल से विवाह तय हुआ है, हम क्या करें? तो जहाँ ऐसी परिस्थिति हो गई है कि बिना शराब के कोई उत्सव ना तो शुरू होता है ना तो बंद होता है, अपने देश में ऐसा चलन चल गया है। वहाँ इतना बड़ा आदमी है, वो इतने महीनों तक विवाह का कार्यक्रम लंबा चलाता है और एक बार भी शराब परोसने का कार्यक्रम नहीं करता है। 7,500 व्यंजन उन्होंने बनवाए, लेकिन एक भी मांसाहारी व्यंजन नहीं बनवाया। मांसाहारी तो दूर, लहसुन प्याज का भी उपयोग किसी व्यंजन में नहीं किया गया। तो जहाँ पर इतना सात्विकता का ध्यान रख करके, और विधि विधान भी उन्होंने पूरा पंडितों से करवाया। हम लोगों से कहा कि कहीं कोई कमी हो तो आप अपना इंस्पेक्टर बैठा दीजिए, एक निरीक्षक पंडित बैठा दीजिए, वो बता देगा कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है तो हम तुरंत सुधार लेंगे। हम चाहते हैं कि पूरा विधि विधान के साथ हमारा विवाह हो। तो जहाँ पर इतना शास्त्र के नियमों का, परंपराओं का और सात्विकता का ख्याल रखा जा रहा हो, उस व्यक्ति को, उस इवेंट को हमको आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और हम जानते हैं कि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसका मतलब है कि जैसे बड़े लोग जैसा कुछ आचरण करते हैं, छोटे लोग भी उन्हीं की नकल करने लग जाते हैं। तो अगर ऐसे आचरण को हम दिखाएंगे तो लोग भी अपने यहाँ भी इस तरह का सात्विक वातावरण करने लग जाएंगे। तो ये इससे हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा कि पीछे घटेगा? आप वहाँ थे तो इसलिए हम वहाँ पर गए ताकि लोगों को एक अच्छा उदाहरण जानने को मिले। वहाँ आप दुनिया के फिल्म स्टार थे, देश और दुनिया विश्व के लोग थे, आपसे मिले आकर के। आप पहचान, अमिताभ बच्चन भी थे, आप पहचानते हैं? कभी देखा उनको आपने? कभी नहीं? देखिए, धर्म के अलावा कुछ नहीं? आप देखिए, बात यह है कि बचपन में हमने भी फिल्में देखी हैं। अच्छा। तो अमिताभ बच्चन को हम पहचानते तो हैं, बाकी जो नए अभिनेता होंगे, अभिनेत्री होंगे, उनको तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनको तो हम जानते हैं। मिले आपसे? आगे थे? नहीं, हमसे नहीं मिले। वहाँ थे, लेकिन बहुत भीड़ थी और हम लोगों को जल्दी निकलना था, इसीलिए मिल मुलाकात। आप तो शाम को भोजन वगैरह नहीं करते हैं कैसे? शंकराचार्य जी का एक शेड्यूल क्या होता है? मैं नए बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए सवाल पूछना चाहता हूँ। हम लोगों के यहाँ नियम है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कितने? सुबह 4 बजे? ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सूर्योदय, जहाँ पर हर जगह सूर्योदय अलग अलग जगह पर होता है, तो जिस समय जहाँ पर आप हैं वहाँ का सूर्योदय जो होगा उससे 90 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त आ जाता है। तो सूर्योदय से 90 मिनट पहले, लगभग 2 घंटा पहले हम लोग उठ जाते हैं। फिर स्नान आदि करके फिर प्रातःकाल की संध्या और पूजा करते हैं, फिर योगाभ्यास करते हैं, फिर थोड़ा अध्ययन करते हैं। उसके बाद फिर भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, और उसके बाद फिर अध्ययन अध्यापन होता है। फिर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और फिर लोग व्यवहार के जो कार्य हैं उनको करते हैं, और फिर सायंकाल भगवान शिव की और देवी जी की पूजा करके और सत्संग करके विश्राम करते हैं। तो ये हमारी दिनचर्या होती है। लगभग कितने बजे आप अपना दिन खत्म कर देते हैं? लगभग शाम, सूर्यास्त के पहले या सूर्यास्त? हम सामान्य रूप से सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में लोगों से नहीं मिलते हैं, और सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपलब्ध ही रहता है। उपलब्ध रहते हैं, मिलते हैं, आप सबसे मिलते हैं, जो भी आता है आपके सामने? जो भी हमारे सामने आता है, हम किसी से परहेज नहीं करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर बाबाओं का एक बहुत चलन हो गया है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर रील्स देख करके लोगों के, बाबाओं के फॉलोअर्स बन गए हैं। उसमें एक
एक मध्य प्रदेश के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जो दूर से देख के चमत्कार कर देते हैं, बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, वो पर्ची निकाल देते हैं, पर्चा निकाल देते हैं और बहुत पॉपुलर हैं। वो अक्सर जो है मुसलमानों के घर पे बुलडोजर लाने के लिए कहते हैं, अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो विवादास्पद हैं, जो भारत के संविधान के खिलाफ हैं। ऐसे और भी बाबा धीरे धीरे उनका देखी देखी होने लग गए। ऐसे बाबाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी के पास कोई चमत्कार की शक्ति है तो हम उसका स्वागत करते हैं और हम खोज में हैं एक तरह से लंबे समय से कि कोई चमत्कारी बाबा मिले, क्योंकि हमारे पास बहुत से लोग दुखी आते हैं, पीड़ा से कराहते हुए आते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे कोई बाबा अगर हमको मिल जाए तो हम तुरंत उनका दुख दर्द दूर करवा दें, लेकिन अभी तक कोई मिला नहीं। आप ऐसी बातें बोल खोज देते हैं, हमारी चालू है, जारी है। आप ऐसी बातें बोल देते हैं और आपके दुश्मन हो जाते हैं लोग। देखिए, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है। व्यवहार से ही शत्रु और मित्र होते हैं। हम जब किसी के बारे में मन से दुर्भावना रखेंगे तभी वो हमारा दुश्मन बनेगा। मन से हम किसी के प्रति दुर्भावना रखते ही नहीं है, इसलिए हमको पक्का भरोसा है कि कोई हमारा दुश्मन नहीं बन सकता। एक आदमी ने आज हम बताया कि हम आपका इंटरव्यू करने आ रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी से सवाल पूछ लीजिएगा कि बताइए कि अगर सरकार बदलती है, आगे सरकार आती जाती रहती है, प्रधानमंत्री मोदी तो ऐसे है नहीं, वो कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, लेकिन फिर भी सत्ता तो आती जाती रहती है। कल को अगर कांग्रेस की सरकार आती है तब भी आप इसी तरीके से सवाल उठाते रहेंगे, पूछते रहेंगे सत्ता पक्ष से, जिस तरीके से आज अभी आप इतने मुखरता के साथ सवाल उठाते हैं? ये जो भी सज्जन हैं जिन्होंने ये प्रश्न आपसे पूछने के लिए कहा है, वो हमको जानते ही नहीं है। इसका मतलब अगर वो जानते तो वो उनको पता होता कि जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और उस समय वो वहाँ पर सुंदरीकरण के नाम पे मंदिर तोड़ रहे थे, तो हमने प्रबल विरोध किया था, धरना किया था और अंत में वहाँ पर जो कार्य उनके द्वारा किया जा रहा था रुकवाया था। वो भी बड़ा आंदोलन हुआ था। जब सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आप पर लाठी चली तब लाठी चली थी हमारे ऊपर, लेकिन हमने लाठी खाने से हम भागे नहीं थे। मुझे याद, आप हमने खड़े कहा, हो गए थे, मारिए। आप खड़े हो गए थे। हमने कहा कि और मारिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम गलत को गलत कहेंगे। हमें लाठियां खाई हैं। हाँ, क्या दिक्कत है? धर्म के लिए खाई है। कोई हमने चोरी करने गए थे, वहाँ थोड़े लाठी मारी गई हमको। गणेश जी के लिए हम लाठी खा रहे थे, अपने देवता के लिए लाठी खा रहे थे, और अभी भी हमको कोई परहेज नहीं है। धर्म के लिए अगर कोई सिर भी काट ले क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर जीवन है किस लिए? फिर अखिलेश जी ने माफी मांगी धर्म के आपसे लिए के बाद। हाँ ठीक है, वो 3 साल बाद आए थे हमारे पास हरिद्वार में, शरणागत हूँ कह करके माफ़ी मांग रहे थे। तो ठीक है, अगर किसी को अपनी गलती का एहसास होता है, माफ़ी मांगता है, तो उसका भी आदर किया जाना चाहिए। इतना बड़ा नेता हो कि अगर यही कह रहा है कि शरणागत हूँ और मुझे घर से गलती हो गई, मेरे अफसर से गलती हो गई, तो क्या हम उसको माफ़ नहीं करेंगे? माफ़ कर दिए। लेकिन हमने विरोध किया। इसी तरह से जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी पहले, मनमोहन सिंह, तो हमसे बड़ा उनके खिलाफ आंदोलन किसी दूसरे ने नहीं किया। गंगा जी के मामले पर गंगा सेवा अभियानम के माध्यम से हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया। तो हम तो पहले ही सब सरकारों के सामने खड़े हो चुके हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि कौन सी सरकार है, हम ये देखते हैं कि कोई धर्म के मामले में गलती तो नहीं हो रही है। गलती हो रही है तो टोकेंगे, रोकेंगे और प्रबल विरोध करेंगे, और वो हम करते रहेंगे। कौन सी सरकार है इससे हमें क्या लेना देना? देखिए, हमारी नज़र में राजनेता लगभग सब एक जैसे हो गए हैं। जनता भी कहावत कहती है कि एक नागनाथ एक सांपनाथ। आप कंधा ही बदल सकते हो, इस कंधा दुखने लगे तो इस कंधे उठा के सरकार बदल दो, आप प्रवृत्ति तो नहीं बदल सकते। तो ऐसी परिस्थिति में हम किसी सरकार विशेष के ना तो पक्ष में हैं, ना किसी सरकार विशेष के विपक्ष में हैं। सरकार के हर काम पे भी हम नहीं बोलते हैं, लेकिन धर्म के मामले में जहाँ दखल कोई करता है, क्योंकि धर्म हमारा विषय है, तो उस मामले में हम जरूर खड़े होते हैं और आगे भी खड़े होते रहेंगे। आखिरी सवाल, केदारनाथ में मंदिर में 228 किलो की सोने की धांधली का आरोप लगाया है आपने। मंदिर ट्रस्ट जो है बीके बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट कह रहा है ऐसा कुछ नहीं, हमने जांच कर ली है, आपके आरोप अनर्गल हैं। वो किस बिहाफ पर कह रहे हैं, उसका सच कैसे सामने आएगा? देखिए, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि हमने कोई आरोप नहीं लगाया। ये आरोप मंदिर समिति के सदस्यों ने लगाया। तीर्थ पुरोहितों ने, सदस्यों ने, मंदिर समिति के ही सदस्यों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, पंडित पुजारियों ने, हक हकूकधारियों ने, वहाँ की लोकल जनता ने, सब बोल रहे हैं, सबने आरोप लगाया। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं, सबने आरोप लगाया है। तो हमने नहीं लगाया, हमने तो उन्हीं के साथ में खड़े होकर अपनी भी बात कही। एक बात। दूसरी बात यह है कि पहले रिपोर्टेड है, हर मीडिया ने एक समय में लंबे समय तक, लगभग 1 महीने तक कवर किया है कि सोना चल रहा है, सोना आ रहा है, सोना लग रहा है, लग गया, आदि आदि, और 230 किलो सोने की मात्रा बताई गई। तो जब
रिपोर्टेड है, मास मीडिया में रिपोर्टेड है कि ये सब हो रहा है और वहाँ सोना 230 किलो। और इतना ही नहीं, आईटीबीपी की ड्यूटी लगाई गई है कि आप इतने सुरक्षा करिए, इतना सारा सोना यहाँ पर है, और वो लंबे समय तक ड्यूटी पुलिस वालों की लगी रही है, उन्होंने सुरक्षा की है। तो जब वहाँ पर सोना आने की रिपोर्टिंग है, सोना लगने की रिपोर्टिंग है, सोना की सुरक्षा के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जवान लगाए जा रहे हैं विशेष बल के, और फिर अब वहाँ सोना नहीं है, तो आखिर कहाँ गया? कह रहे हैं कि जांच हो गई। जांच हो के निष्कर्ष क्या निकला? वो कब पब्लिक किया गया? आपके सामने आया है निष्कर्ष? नहीं, कोई जांच हुई ही नहीं है, और कहा जा रहा है कि हमने जांच कर ली है। तो हम यही कहते हैं कि जांच की जाए और इस पर स्पष्टता की जाए कि आखिर सोना कहाँ है, जिस सोने के बारे में इतनी सारी रिपोर्टिंग इंडिया ने की थी किसी समय। एक और सवाल की इजाजत लेना चाहते हैं हम आपसे। ठीक है, बोलिए। आप शंकराचार्य जी कैसे बने में, आपके जीवन के बारे में अगर आप बता सकें, लोग पढ़ते हैं, अगर आप खुद से सुनेंगे, आज की जनरेशन के बच्चे, आप कहाँ से हैं, आपने कब घर छोड़ा, कैसे वो पूरा आपका एक इतिहास थोड़ा सा अगर बता पाएं कुछ मिनटों में आपके अपने बारे में। देखिए, हम अपने बारे में ज़्यादा तो क्या बताएं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ब्राह्मणपुर नाम के गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म हुआ। हमारी कुंडली में योग था कि 12 वर्ष तक ही इसकी आयु है, उसके बाद ये बच्चा मर जाएगा। तो 10 वर्ष तक तो हमारे माता पिता ने हमको अपने घर में रखा, पढ़ाया लिखाया। 10 वर्ष के बाद उनका हौसला टूटने लगा, तो उन्होंने हमको यहाँ से ले जा कर के गुजरात में बड़ौदा में एक काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पर जो महंत जी थे उनको सौंप दिया, और ये आशा की कि अब शिव जी ही इनकी रक्षा करेंगे, जैसे मार्कंडेय मुनि की उन्होंने रक्षा की। फिर हम वहाँ महात्मा जी के पास रहने लगे। हमको भी इस बात का पता चला कि हमारी उम्र इतनी ही है और घर वाले हमको भगवान के चरणों में सौंप चुके हैं। तो अब रोए नहीं? मम्मी पापा आपके छोड़ के गए? नहीं, क्या रोना है। उसके बाद फिर हम महात्मा जी के पास रहे, सत्संग होता रहा, हमारे मन में भी कुछ बातें चलती रहीं। फिर वहीं पर शंकराचार्य जी का दर्शन हुआ। शंकराचार्य जी ने कहा कि तुम काशी चलो, हम वहाँ तुमको पढ़ाना चाहते हैं। वो हमको काशी ले आए। काशी में रह करके हमने अध्ययन किया, और शंकराचार्य जी के आज्ञा अनुसार जो सेवा कार्य होता था वो भी करते रहते थे। फिर बाद में उन्होंने कहा कि तुम सन्यासी बनोगे, तो हम सन्यासी हो गए। फिर उन्होंने कहा कि तुमको ये दायित्व संभालना है, तो हमने दायित्व संभाल लिया। इतना ही है, और कुछ ज़्यादा थोड़े। कभी आप घर नहीं गए फिर वापस लौट के? ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मम्मी पापा से मिलते? हाँ, वो लोग आते थे, मिल जाते थे जब तक थे तब। अब तो दोनों नहीं हैं, जब तक थे आते थे, मिल जाते थे। आपके भाई बहन वगैरह सन्यासी बनने के बाद मतलब नहीं हाँ, रखते? मतलब नहीं रहता। कभी घर नहीं गए आप अपने? फिर कभी नहीं, नियम ही नहीं है। कठिन जीवन है आप जाने लोगों का, का नहीं मतलब कठिन जीवन है। देखिए, कठिन का मतलब ये है कि एक सात्विक जीवन जीना होता है, और आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे सात्विकता बढ़ती है वैसे वैसे हृदय का आनंद बढ़ जाता है। आपको हम बता देना चाहते हैं, आपके माध्यम से अपने जवान भाई बहनों को भी बता देना चाहते हैं कि आप लोग सोचते हो ना कि ये जीवन कठिन है। सच बात यह है कि जितना भी सांसारिक दृष्टि से हमको कठिनाई है, लेकिन इस जितनी कठिनाई होती है उतना ही आनंद आता है। अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति जैसे ऊंचे पहाड़ी पे चढ़ के नंगे पांव जाना हो दर्शन करने, तो जो जूता पहन के जाएगा और जो नंगे पांव जाएगा, जिसके पांव में छाले आ जाएंगे, आप जब अंतिम में पहुंचने पर दोनों से पूछेंगे तो जूते वाले को कम आनंद आएगा और छाले वाले को ज़्यादा आनंद आएगा। तो ये अध्यात्म का जीवन जो है, इसमें कष्ट ही आनंद है। इसलिए कैसे कहें कि कष्ट है और कैसे कहें कि आनंद है, क्योंकि कष्ट है और आनंद भी। अभी आनंदित है। शाम को 4 बज गए और आपके सब लोग बता रहे थे कि आपने 12 बजे से पानी नहीं पिया है। वो तो ठीक है, ये तो हमारा जीवन है। अभी तो 4 घंटा हुआ है, हम लोग कभी कभी 10 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा, ये सब चलता ही रहता है। सार्वजनिक जीवन है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। लोग सोचते हैं ना कि शंकराचार्य जी एयर कंडीशन में आनंद ले रहे होंगे। शंकराचार्य जी जो है वो हीरा मोती चावल दाल की जगह उबाल के खा रहे होंगे लेकिन वो इसीलिए हम वो कहते हैं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको हमारे साथ आके 2-4 दिन रहना चाहिए, आनंद आए। आप लोग हमारे जैसे कॉर्पोरेट्स में होता है ना कि इंटर्नशिप कराई जाती है, तो आप लोग इंटर्नशिप नहीं कराते हैं कि कॉर्पोरेट्स के, अगर कॉर्पोरेट्स आए आपके बोले कि महाराज जी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, इनको इंटर्नशिप दे दीजिए अपने, आप इंटर्नशिप दे देंगे? हाँ, क्यों नहीं दे। जो आएगा हमारे साथ रहना चाहेगा, हम उसको स्वागत करेंगे कि आइए, पधारिए, आगत का स्वागत। तो हमने शंकराचार्य से बढ़िया बातें की, बहुत सारे मुद्दों पर बात की है, और आप देखिए बड़े प्यार से, उदारता के साथ उन्होंने सारी बातें बताई, अपने जीवन के बारे में बताया। तो उम्मीद है कि आपको शंकराचार्य जी से ये बातचीत पसंद आई होगी, और कुछ वक्त बाद कुछ और मसला होगा तो उस पर भी हम शंकराचार्य जी आपके समक्ष आएंगे और आपसे जरूर जी, सदा स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया।